अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। और आज का हमारा केस है कि जो हम प्रोग्राम मौजू लेके आए हैं मेट्रो फैसलाबाद। एक डीसीसी की मीटिंग हुई, पूरे शहर में एक ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि डीसीसी की मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला हुआ कि फैसलाबाद में मेट्रो नहीं बनेगी। आया मेट्रो बनेगी या नहीं बनेगी, इसका फ़ैसला तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने करना है। लेकिन डीसीसी की मीटिंग के अंदर ये हुआ कि अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने कहा कि इसकी मुखालफत की गई कि मेट्रो फैसलाबाद के अंदर ना बनाई जाए बल्कि मुतबादिल फ़ंडिंग दे दी जाए। बल्कि एक और चीज़ जो कि मैंने अपने ज़राए से मालूमात ली वो ये थी कि इसके मुतबादिल इलेक्ट्रो बसेस दे दी जाएँ, जड़ामाला को भी, तांदले वाला को भी, समुंदरी को भी और जुमरा को भी। 20 किलोमीटर का जो एरिया है इसको उखाड़ बिछाड़ और सारा बजट जो 100 अरब के करीब है लगाने की बजाय मुतबादल ऐसी सवारी तैयार की जाए कि पूरे फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बासियों को फ़ायदा आ सके। मेट्रो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, मरकज़ी शाहराह के ऊपर मौजूद है। आवाम के आप देख सकते हैं कि ये बस जा रही है, चिंची आ रहा है, दूसरा रिक्शा आ रहा है और वैगन गुजर रही है। आप मुसलसल एक और वैगन जा रही है। मुसलसल देखें कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की नुकसानात आवाम बेर करी। बिलाशुबा मेट्रो एक बड़ा मंसूबा है, लेकिन अखराजात, लागत, वक्त बहुत लगता है। 3 साल से मेंबरान असम्बली का ये जवाब तो दुरुस्त साबित मैं मान लेता हूँ कि 3 साल से ऊपर अगर टाइम गुजर गया और शहर की उखाड़ पिछाड़ बाकी रही और ऊपर इलेक्शन आ गए तो जो मौशी परेशानियाँ उस पूरे एरिया जड़ावाला रोड के ऊपर होंगी, झंग रोड के ऊपर होंगी, सरवरा राजबा के ऊपर होंगी, तो उसका अजाला मेंबरान असम्बली को अपने हलकों के अंदर वोट बैंक मुतासिर होने से होगा। ये अवामी राय नहीं, लेकिन अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का मौक़िफ़ था। अवामी राय क्या है, अवाम क्या चाहती है? अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि अवाम इस पर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्स अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद में कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक मंसूबा है मेट्रो का, जी सुना जा रहा है, आपने भी सुना होगा, मेट्रो ख़त्म कर रहे हैं फैसलाबाद में, जबकि इसके मुतबादिल कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो चला ली जाए। मैं फैसलाबाद का मकामी नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं लाहौर से आया हूँ। तो फिर आप तो मेट्रो इलेक्ट्रो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने फैसलाबाद के हवाले से सवाल किया इसलिए मैं आपसे नहीं, लेकिन आपने वहाँ इंजॉय किया, आप उस पर बैठे हुए हैं। भरपूर गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। ये होने चाहिए मंसूबे, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, आवाम को फ़ायदा होगा। अभी एक स्टॉप से एक स्टॉप आपको कितने पैसे लग रहे हैं? 70 रुपये और वहाँ 20 रुपये में पूरे लाहौर फिरने में पूरे लाहौर। अभी तो फ़िलहाल फ्री की हुई है उन्होंने, लेकिन वैसे जो है 30 रुपये है। फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदा है। आवाम को जितना फ़ायदा गवर्नमेंट दे सकती है छोटी लेवल पर, अच्छी बात है। मेट्रो आनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी उखाड़ पिछाड़ से ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी है, तो उसकी बजाय इलेक्ट्रो चला लें, इन्हीं सड़कों पे इलेक्ट्रो चल। बहरहाल थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगी, आवाम को उठानी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ आगे का जो मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। आवाम लोगों के डेफिनेटली उन्हें तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना, लेकिन कुदरती पहला शख्स ही हमें लाहौर का मिल गया और वो शहरी थे, उनसे उनका मौक़िफ़ लिया कि आखिरकार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना फ़ायदा देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, क्या करते हो? हमारा इधर वर्कशॉप का काम है। मोटरसाइकिल अपना है? जी रिक्शे पे, वैगन पे सफ़र किया कभी? नहीं, जबकि हमने दुकान डाली है, हमने अपनी मोटरसाइकिल हमारी। अच्छा, फैसलाबाद में मेट्रो होनी चाहिए? नहीं, मेट्रो इतना रश तो नहीं है इधर, इतना रश तो नहीं है मेट्रो की ज़रूरत तो मेट्रो नहीं। हो या इलेक्ट्रो हो? इलेक्ट्रॉनिक ये जो बस चल रही है वो सही है। ये ज़्यादा बढ़ा दें या? नहीं, इधर हमारे रोड पे तो नहीं है, वो दूसरे रोड पे इधर भी है। आनी चाहिए। बिल्कुल। आप समझते हैं मेट्रो की बजाय देखें ना, मेट्रो चलनी है जड़ावाला रोड से झंग रोड तक, बिल्कुल यहाँ नहीं चलनी। जी, तो बिल्कुल। आप चाहते हैं वो ख़त्म करके इलेक्ट्रो दे दें हाँ, इलेक्ट्रो सही है, ताकि सारी बसों हाँ, ये रोड की भी परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया? सही है कि नहीं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सफदर। सफदर साहब, क्या करते हैं? मैं मिल क्रीसेंट में हूँ, क्रीसेंट मिल में हूँ। अच्छा, क्रिसेंट मिल में काम करते हैं। आने जाने पे खर्चा? आने मन साइकिल पे आता हूँ। साइकिल पे आता हूँ। वैसे रिक्शे पे, वैगन पे सफ़र किया है? हाँ जी सर। कितना किराया लेते हैं? किराया 200 भी लगता है, 150 भी लगता है। अच्छा, फैसलाबाद में मेट्रो का मंसूबा चला, क्या तो मेट्रो बनानी है? बनानी चाहिए सर। अच्छा, सरकार MP MNA कहते हैं कि मेट्रो ना बनाओ, इलेक्ट्रो ग्रीन बसा दे दो, मेट्रो होना चाहिए। हाँ जी, तो क्या फ़ायदा होएगा? उसका फ़ायदा ये होएगा, ज़्यादा भी सफ़र होएगा, बंदा इजी होकर बह के आ सकता है।
ਉਹ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਝੰਗ ਰੋਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਓ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 215 नेट में आता हूँ जड़ा वाले रोड ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਚਨਾਬ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਓ हाँ जी फिर सी ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾस्ते सहूलत होनी बिल्कुल चाहिए सही है बहुत शुक्रिया यहाँ शहरी मौजूद हैं कुछ इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं ये एक दोस्त हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है सलीम खान सलीम खान क्या करते हैं ड्राइवरी कहाँ के रहने वाले हैं गुजर सिंह के गुजर सिंह के फैसलाबाद में कब से हैं तकरीबन 6 हो गया काफ़ी देर हो गई इलेक्ट्रो यहाँ मेट्रो चलनी चाहिए या इलेक्ट्रो ग्रीन बसा मेट्रो मेट्रो का फ़ायदा होगा क्या हमने कभी ऐसी सवारी नहीं की है सवारी आप सवारी करना चाहते हैं कि मेट्रो बने हम सवारी करें अच्छा स्टॉप से स्टॉप कराया कितना नहीं है मैं आ रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से अभी यहाँ से बैठा नहीं हूँ कब से कहाँ से बैठे हैं यहाँ बोल चुकी से कितने पैसे दिए? अभी दिया नहीं कितने कराया मांगे हैं? 100 रुपये मांग रहे हैं और ये 100 अच्छा या 20 अच्छे 20 अच्छे इलेक्ट्रो हो या मेट्रो हो लेकिन कोई भी हो जी आनी चाहिए आनी चाहिए बहुत शुक्रिया अच्छा ये देखें शहरी आउट ऑफ सिटी से भी हैं गुजर खान से भी हैं ये रिक्शे वाला भी है किससे भी बात कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या नाम है मुजफ्फर हुसैन कहाँ के रहने वाले हैं 127 चाक भट्टी वाले अच्छा अब मेट्रो होनी चाहिए या इलेक्ट्रो दोनों का ही फायदा है क्या फ़ायदा मेट्रो वालों को जिन्हें मेट्रो को वो कह रहे हैं कि जड़ा वाला रोड से जाएगी झांग रोड बस 2 रोडों पे जबकि इलेक्ट्रो अगर उसके मुतबादल चलाएं तो पूरी सड़कों पे चले तो फिर कौन सी होनी चाहिए देखो ये नहीं पता मैं होनी तो चाहिए। होनी चाहिए मैं तो रक्शे वालों मैं तो अपनी खैर मांगनी है चलो ये बात सच्ची की है उन्होंने कहा मैं रिक्शे वाला मैं अपनी खैर मननी है उन्नियाँ चलाओ साडा भी काम चलता रहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या नाम है फैसल अब्बास फैसल बस क्या करते हो काम शोरूम का गाड़ियों का गाड़ियों का कहाँ के रहने वाले मिल्लाटॉन ए आते ब्लॉक जाते कैसे हो रश के पे कितना किराया 50 रुपये जाने का जाने का वापस ही 50 अगर यहाँ बस चल जाए ठीक है मेट्रो होनी चाहिए या इलेक्ट्रो मेट्रो भी होनी चाहिए दोनों होनी चाहिए। हाँ, दोनों होनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट कह रही है फैसलाबाद मेट्रो बनानी है हाँ जी एमपी एमएलए कह रहे हैं मेट्रो ना बनाओ ग्रीन बसा चला दो ताकि सारे ਨੂੰ फायदा हो नहीं मेट्रो ठीक है मेट्रो ठीक हाँ है मेट्रो तो कभी बैठा पहले मेट्रो नहीं बैठे नहीं लाहौर लोग ही गए? हाँ गए सी कुछ एक- बैठा हाँ नहीं? जी बैठे सी कैसी बस है सही है मज़ा आंदा हाँ मज़ा तो चलनी चाहिए हाँ चलनी चाहिए चलनी चाहिए जी यहाँ मुख्तलिफ जो हैं शहरी आ रहे हैं अच्छा मैं फिर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा इरफान आपको दिखा रहा है एक वैगन एक रिक्शा पीछे रिक्शा फिर रिक्शा फिर रिक्शा फिर रिक्शा अब अंदाज़ा कीजिए कि बड़ी तादाद के अंदर आवाम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूमी का अच्छा मैंने वो सड़क चुनी है जिस सड़क के ऊपर मेट्रो नहीं चलनी मेट्रो का मंसूबा नहीं है लेकिन इस रोड के ऊपर ग्रीन इलेक्ट्रो के लिए आवाम का मुतालबा बहुत पुराना है कि अगर ये कहा जा रहा है कि 800 बसेस एक सिफारिश है अभी ना तो मेट्रो कैंसिल हुई है ना कोई ऐसा मंसूबा हुआ है आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर प्रोग्राम के नीचे कर सकते हैं ताकि आपकी राय हमारे तक ज़रूर पहुंचती है एक शहरी और मौजूद है इनसे बात करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है मोहम्मद असलम असलम साहब क्या करते हैं मैं गन्ने का जूस लगाता हूँ आते जाते कहाँ से हैं आते जाते मैं नूरपुर से आता हूँ किस पे आते हैं मैं बाइक पे आता हूँ रिक्शे का कभी रिक्शा सवारी की या जी। कितना किराया बहुत ज़्यादा करता हूँ किराए बहुत ज़्यादा है क्या चलना चाहिए मेट्रो मंसूबा फैसलाबाद में अभी शुरू होना है मैं- लेकिन कहा जा रहा है एमपी एमएनए की तरफ से ये ना दिया जाए यही ना शुरू किया मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेट्रो इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि हमें सफ़र की कोई प्रॉब्लम है बल्कि इसलिए चलनी चाहिए कि आवाम के पास बजट नहीं है महंगाई इतनी ज़्यादा है एक बंदे के पास अभी 200 रुपया 300 जेब में डालेगा तो वो शहर से चक्कर लगा के वापस आएगा तो अगर मेट्रो चल जाती है तो मेरा ख्याल है 50 रुपया हो तो काफ़ी है अच्छा दो ऑप्शन है मेट्रो 100 अरब से बननी है जी। जो जड़ा वाला रोड से नहर से होती हुई झांग रोड पे जाएगी जी। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो ले आएँ वो 800 बसेस पूरे शहर में आ जाए जड़ा वाला समुंदरी तांदला झुमरा भी चलेगी इस पे भी चले हमारे इलाके में भी तो होनी चाहिए ना हमारे इलाके में तो है ही नहीं है मिल्ला चौक में तो अभी कोई भी नहीं आई इलेक्ट्रो होनी चाहिए सस्ती भी है 20 रुपये में
जी मौजूद जहीं हो। मर्जी जाए। ऐसी वाली बात एक और- बंदा नहीं कोई बीमार है या उसके अभी बुजुर्ग लोगों को तो सहूलत दी आपने गई जो है। इलेक्ट्रो चल रही है उसमें सफ़र किया है, जी किया है, बहुत कैसा है? ज़बरदस्त है, सुकून दे, बेहतरीन है। कितना कराया? सबसे ज़्यादा है कि लेडीज़ के लिए भी सेफ्टी है उसमें। हाँ। रक्षों में लोग बहुत से जाते हुए लोगों को इशारे कर रहे हैं, बदतमीजियाँ होती हैं, ये सारे रक्षों वालों के प्रॉब्लम है। और आजकल एक और मुहिम चली हुई है, रक्षे वाले का पता ही नहीं चलता, वो अपने ही 1-2 लोग बिठाए होते हैं, एक बंदा नया बैठता उसका मोबाइल सारा कुछ छीन के उसे अच्छा, पार ये कर भी fraud देते शुरू हो हैं। गया? ये भी रक्षे वाले पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन बसों में ये भी सेफ्टी है यानी कि आवाम को सहूलत भी है, जी, किराए में भी सेफ्टी सहूलत भी है, सेफ्टी भी है, बंदा मुतमिन और होता है, माहौल भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। और आपको लगता है कि आपके टैक्स के पैसे सही जगह लगे? जी, बिल्कुल। आपके ख्याल में दोनों में से कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए? आना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत Thank you, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सारे फ्रॉड तो सारी दुनिया में होता हाँ है। जी। फ्रॉड तो हर दुनिया में होता है। कुछ हर एक को मतलब रक्शे वाला एक गलत है, बस सारी दुनिया रक्शे वाले गलत है तो नहीं ना, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर रक्शे वाले बंद हो जाएंगे तो रक्शे वाले तकरीबन 2-3 लाख रक्षा चल रहा है। 2-3 रक्षा चल रहा है तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे ना। अभी 2 रूट में चल रहे हैं, 2 रूट चल रहे हैं फिलहाल। वो देखो कि काम ही नहीं है, मतलब कारोबार ही नहीं है, जिन्ना का मतलब कारोबार ये है, ठीक है। 1-2 बंदा फ्रॉड जो बसों वाले भी करते हैं। देखें, आप किराया कितना ले रहे हैं स्टॉप टू स्टॉप? ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਸਟਾਪ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। या 70? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 50 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 50 ਨਹੀਂਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਆ। ईमान अपने 30 ਰੁਪਏ दिल पे हथ रख के दस। 30 ਰੁਪਏ नहीं 30 ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖਲਾ ਕੇ ਦੇ सामने रोक लेना, मैंने 3 बंदे पहले दस। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋੜ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋੜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਆ ਸਟਾਪ ਬਾਈ ਸਟਾਪ 30 ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਰੇ ਉਤਰ ਜਾ 30 ਆ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਟਰੋ ਖਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਖਾ ਟੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਢਾਉਣ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ, ਤਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਯਾਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਰਡ ਨਾਲ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋਈਏ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ये रिक्शे वाले हैं, ये कह रहे हैं कि मेट्रो हमने क्या चाटनी है कि यहाँ लोगों के पास महंगाई बहुत है, लोग मुश्किल में हैं, ये इनका मौक़िफ़ है। लेकिन मेरे ख्याल में आवाम को जो सहूलत होनी चाहिए, टैक्स देते हैं, देखें ना आप पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर भारी भरकम लेवी पे कर रहे हैं, आवाम को मुतबादल सहूलत होनी चाहिए। इनके लिए रूट्स होने चाहिए ताकि फ़िक्स रूट्स के ऊपर चलें, इनका किराया हो और ये उसके तहत जो है फ़ायदा उठा सकें। मैं बारहा कह रहा हूँ कि जब ये बसेज आती हैं, ये अभी जैसे कॉलेजेस का टाइम शुरू होगा, इनकी छतों के ऊपर आवाम बैठी होती है, तालिब इल्म बैठे होते हैं और वो जानलेवा हद तक ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर कैटेगोरिकली चीज़ों को मुरतब करके लेकर चला जाए तो आवाम को फ़ायदा भी होगा, आवाम को सहूलत भी होगी और आवाम अपने टैक्सेस से पे किए हुए पैसों से मुस्तफ़ीद हो सके कि उन्हें कोई सूदमंद चीज़ मिले। देखिए मेट्रो का मंसूबा मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं बल्कि एक आरा ले रहा हूँ कि अरकान असम्बली और टिकट होल्डर डीसीसी मीटिंग के अंदर बैठ के अपनी आरा का इजहार तो कर देते हैं, डिप्टी कमिश्नर इजहार कर देते हैं, लेकिन इस आवाम से पूछा जाए ये आवाम क्या चाहती है। ये आवाम चाहती है मेट्रो बनाएं, नहीं बनानी इलेक्ट्रो दे दें। अगर आप 100 अरब से मेट्रो बनाना चाहते हैं, वो नहीं कंप्लीट हो रही तो इलेक्ट्रो बना दें, लेकिन बनाएं ज़रूर। एक शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल अब्बासी। फैसल अब्बासी साहब क्या करते हैं? मैं राव कॉरपोरेशन पे काम करता हूँ। अच्छा, रॉ कॉरपोरेशन में काम करते हैं। आपका आने जाने का खर्चा कितना हो जाता है? तकरीबन 150 रुपये लगता है आना, बड़ी मुश्किलों से निकाला ये जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली तो कराची का हूँ मैं, तो आपने वो बसेस इंजॉय की हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, मेट्रो वाली। मेट्रो वाली? जी जी। कैसी एक सर्विस है? उसकी सर्विस अच्छी है। मैं तकरीबन 25 मिनट में पहुँच गया था घर पे ना, जो 1-1.5 घंटे का और ये रास्ता है। फैसलाबाद में जो ग्रीन बसें चली हैं, इसमें बैठे कभी? जी, ये कैसी है? इसकी भी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, मगर इसके अंदर सीट बाई सीट नहीं है।
इसके अंदर आवाम खड़ी होके भी जाती है, हाँ रश भी अच्छा, ज़्यादा आपके है। ख्याल में ये इलेक्ट्रो बननी चाहिए, मेट्रो बननी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये ग्रीन बस बढ़नी चाहिए। बननी चाहिए, मेट्रो ना बने? मेट्रो ना बने मगर ग्रीन बस इस बढ़े। शहर कितनी देर होगी शहर में? 5 साल। इस शहर में मेट्रो की जरूरत है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल है? है बिल्कुल है। कौन आवाम से रोड पे? सरगोदा रोड पे और यानी कि जो बड़ी शाहरा है ना सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक, वो मर्कज़ी शाहराहों पे वो कह रहे हैं बस होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहिद फारूक। शाहिद फारूक साहब कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे होगा 10-15 साल से। शहर में मेट्रो चलनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। उसी तक कहना ही कहना, तो ये कहना साਡਾ- क्यों वजह थोड़े रूट बना लाहौर चल रही है ना, हाँ। कितना नुकसान हो रहा है, बहुत आवाम को पूछे ना। बहुत नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। सॉरी, गवर्नमेंट क्यों नुकसान हो रहा है? हम टैक्स ये दे 4 रहे हैं। किलोमीटर का टोटा है मोटर में किसी चीज़ का नहीं, 4 किलोमीटर टोटा है ये हर पासे। नहीं नहीं ये नहीं कह रहे। हाँ। मेट्रो 20 किलोमीटर में चलनी है, जड़ा वाला रोड से एयरपोर्ट तक। वो ठीक है इतना बड़ी बिल्कुल, जगह है। वो ठीक है, इलेक्ट्रो ये ग्रीन बसें चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। फायदा है। हाँ बिल्कुल आवाम को फ़ायदा है। आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 15-20 साल हो गए। स्टॉप से स्टॉप किराया कितना है? स्टॉप से स्टॉप किराया? 30 रुपये। हाँ। वो कह रहे हैं 40-50। नहीं 30 रुपये हक हलाल की। तो एक मिनट ज़रा मैं इन तालिब इल्मों से गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? जी। अब एक मिनट सिर्फ मैं माजूद आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे माजूद कर रहा हूँ। पहले क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़े हो? फर्स्ट ईयर ICS। अच्छा, मेट्रो चलनी चाहिए? जी बिल्कुल चलनी चाहिए। मेट्रो अच्छा, 2 ऑप्शन हैं। जी। मेट्रो 100 अरब से है, जी जबकि इसके मुतबादिल वो सारी उखाड़ बिछाड़ पुल सब कुछ बनना है। जी। या उसके मुतबादिल 100 अरब से बसें दे दी जाएँ इलेक्ट्रो, जो सब चले। बसें देनी चाहिए। मेट्रो चलनी है जड़ा वाला रोड से जंग रोड, जी। इस रोड पर नहीं चलनी। जी। अगर उसके मुतबादिल इलेक्ट्रो चले या मेट्रो चले? मेट्रो चलनी चाहिए। मेट्रो चली हाँ जाए। जी। आप मेट्रो के हक में, इलेक्ट्रो के हक में नहीं? नहीं इलेक्ट्रो के हक में भी हूँ, मेट्रो के हक यानी में भी वो हूँ दोनों जी चले। बिल्कुल आपके ख्याल में आपके टैक्सों का पैसा जो है बिल्कुल वो आपको आवाम पे मिलेगा? लगना चाहिए और लग भी रहा है। आपने सफ़र किया उसमें? ग्रीन हाँ में? जी उसी में फायदा आया है? हूँ। बिल्कुल है। फ्री है आपके लिए? जी बिल्कुल फ्री है। आप क्या पैगाम दोगे कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में मेट्रो ख़त्म कर दो? नहीं ख़त्म नहीं करनी चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए फैसलाबाद साथ। की आवाम 3 साल उखाड़ बिछाड़ वो बर्दाश्त कर लेगी? नहीं फिर बनाने वो आप तो खुद ही कह रहे हो बनाओ भी तो उखाड़ बिछाड़ भी बर्दाश्त नहीं करनी, टाइम तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आवाम यहाँ मौजूद है और आवाम कुछ डेफिनेटली सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम नूर मुस्तफ़ा। कहाँ के रहने वाले? मैं मिले चौक मिले जुमरा से। आप झुमरा से। तो आप यहाँ आगे कैसे जाओगे? आगे हम बसों पर जाते हैं, वो इतना कंप्रोमाइज़ तो नहीं करते। अच्छा, 2 ऑप्शन है, ज़रा गौर से सुनना। जी एक है मेट्रो बनाओ फैसलाबाद में, जी। जो जड़ा वाला रोड से जहांग रोड तक चलेगी। जी। दूसरा है कि 800 इलेक्ट्रो बसेस दे दें, जो झुमरा भी जाएगी, जड़ावाला भी जाएगी, समुंदरी भी जाएगी, तांदला भी जाएगी, और मेट्रो चलनी है सिर्फ 20 किलोमीटर में। मेट्रो बने या इलेक्ट्रो लगे? मेट्रो ठीक नहीं, तो इलेक्ट्रो भी ठीक है, लेकिन इधर मेट्रो ही ना इस हिसाब से ठीक है। जो बच्चे आते हैं ना कॉलेज में 15-20 किलोमीटर से, तो उनके लिए ज़्यादा सहूलत होगी। यानी कि आपके ख्याल में मेट्रो बन जाए, इलेक्ट्रो ना भी आए? मेट्रो बन जाए, इलेक्ट्रो तो पहले भी चल रही है ना। लेकिन वो अभी कम है ना, वो देखें इस रूट पे नहीं है। अब सिटी में तो ज़्यादा मेट्रो का ही होगा। आप क्या कहेंगे? फैसलाबाद के MP MNA कहते हैं कि मेट्रो ना बनाएं। वो कह रहे हैं कि जितनी खुदाई होनी है, तोड़ फोड़ होनी है ना, तो 3 सालों में आवाम ने गालियाँ हमें देनी है। सही बात है? सही है। तो फिर क्या करें? वो आपने सब्र तो करना नहीं है। सब्र करना नहीं। ये देखे, ये स्टूडेंट है ना, वो कहते हैं बच्चे बड़े सियाने भी होते हैं, मासूम भी होते हैं। आपने मासूमियत वाली नहीं, बड़ी अच्छी सियानी बात की। तो फिर आवाम को क्या दें? आवाम मेट्रो भी चाहती है, खुदाई भी नहीं चाहती। इलेक्ट्रो फिर उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग रूट में 100 अरब से मेट्रो भी जाए, उतनी बसें दे दें और हर सड़क के ऊपर इलेक्ट्रो चल जाए तो बेहतर है जी। क्योंकि सड़कें तो ये लोग पहले भी बना रहे हैं, इस इन्हीं पे अगर इलेक्ट्रो चल जाएगी बेस्ट है। इलेक्ट्रो में सफ़र किया आपने? नहीं अभी तक तो नहीं किया। आपने किया? नहीं अभी नहीं किया। नहीं ग्रीन बस, इसका फिर फ़ायदा ये भी है जो हम दूर से आते हैं ना, जुमरे से या आगे से, उन स्टूडेंट को ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। दूसरे इलेक्ट्रो की सिफारिश करें ना, इलेक्ट्रो बना दें, वो ठीक इलेक्ट्रो बना है। दें। और बननी भी चाहिए। बढ़ा दें। जी जी बड़ा से आप सीधा जी इधर कॉलेज तक आएंगे। जी बिल्कुल। इसकी और भी बहुत सहूलत होगी, लड़कियां भी बहुत आती हैं, लड़के भी। दूसरी बसों वाले बदतमीजी भी करते हैं, ठीक कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, तो बैठ इस जी जी तालिब इल्म भी पैसे उन्हें डरा देते हैं थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं ऐसे नहीं है। मुस्कुरा रहा है, लेकिन चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छी चीज़ है, हेलमेट वेयर कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स को अपनाते हुए जो है वो जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रो मेट्रो, आवाम कह रही है मेट्रो बनाएं, इलेक्ट्रो बनाएं, जो भी दें, लेकिन कुछ दें। ये मेरा भी मौक़िफ़ है, अगर मेट्रो नहीं देनी तो इस शहर को अल्टरनेट इलेक्ट्रो दें। ये किसी की सिफारिश होगी, लेकिन मेरी तरफ से एक मुद्दा है
जो कि मैं आवाम की ज़ुबान से सुनाना चाह रहा हूँ कि अगर मेट्रो नहीं बनानी तो फिर इलेक्ट्रो दें, ताकि मुतबादिल रूट्स के ऊपर आवाम को फ़ायदा हो सके। सवारी मौजूद है, थोड़ा रिक्शा साइड पे कर लें, मैं चाहूँगा पीछे से आपके लिए भी ख़तरनाक ना हो। यहाँ एक दोस्त है, एक मिनट वो कुछ नहीं होंगे भाई, मैं नहीं पूछा तेन पुछ लेना। भाई मैं तो कोई सवाल ही तेरे स्टोर का नहीं करने लगा, बेफिक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 2 साल हो चुके। मेट्रो चलनी चाहिए शहर में? देख ले आप, देख ले आप। नहीं मैं नहीं देखना, गवर्नमेंट कह रही है चलनी चाहिए। चला ले गवर्नमेंट, फ़ायदा होगा। फायदा जो अब हो रहा है वही होगा। मैं मेरा मशवरा ज़रा सुने, मैं कहता हूँ कि मेट्रो भी चलाएं, हाँ जी। इलेक्ट्रो भी चलाएं, हाँ और जो रिक्शे वाले इनके रूट चला रहे हैं हाँ जी। हर इलाके के अंदर, हाँ जी, फिर फ़ायदा हो जाएगा। हाँ जी। यानी कि आपका रोजगार भी मुतासिर हो, आवाम को भी सूरत हाँ पे। जी, ऐसे ही होना चाहिए। अभी स्टॉप कितना किराया ले रहे हैं? 30 रुपये। 30 रुपये। हाँ जी, तेल अस्सलाम महंगा हो रहा है। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कहाँ से आते हैं? जी, हम गुलामाबाद से आते हैं। गुलामाबाद से। जी। कितना किराया लगता है रोज़ का? रोज़ का हमारा 150 रुपये लगता है जाने आने का या जी, एक तरफ? जाने आने का। इलेक्ट्रो या मेट्रो होनी चाहिए? जी होनी चाहिए जी। क्या फ़ायदा होगा आवाम को? इससे जो ये है ना कि लोग काफ़ी सहूलत होगी, और जो हम किराया इतना महंगा है, इतना पेट्रोल वजह महंगा होने की वजह से, तो उसकी बचत होगी, हमें बहुत फ़ायदा होगा शहरियों को। यानी कि हुकूमत अभी कह रहे हैं, MPMA कह रहे हैं कि मेट्रो फैसलाबाद में ना बनाएं जी। क्योंकि वो कह रहे हैं जो उखाड़ बछाड़ होनी है ना, जड़ावाला रोड से झंग रोड तक सारी सड़कें उखाड़नी हैं, लोगों ने 3 साल सानू गाना कढ़नी है। ये गल सही है जी कि आवाम मेट्रो भी चाहती है, जी। वो कहते बर्दाश्त भी नहीं करना, फिर की करिए? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ना ऐसे इकदाम करें जिससे शहरियों को काफ़ी फ़ायदा हो। ऐसी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ये बात सही है कि आवाम चाहती है मेट्रो भी होवे, लेकिन सड़क भी ना पनो, बस सवेरे अख खोलिए तो मेट्रो चलने दी हो। वहाँ में ऐसे है, वो कभी कह रहे चलनी है, कभी कह रहे नहीं चलनी। हम रोज़ आपका चैनल भी देखते हैं, सारे न्यूज़ चैनल चेक करते हैं। चलनी चाहिए वैसे? चलनी चाहिए बस। ग्रीन बस चलनी चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए। ग्रीन देख लिया चल के, जगह होंगी नहीं है, अगलियां उतरदियां नहीं, दूजियां बढ़न कर दियां। यानी कि बताओ ना फिर। हाँ जी, बताओ। बिल्कुल सही है। ये देखें, ये रिक्शे वाला लेकिन ईमानदारी से बता रहा है कि आवाम बहुत तंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाह जी, की नाम? ठीक है। खालिद परवेज। खालिद परवेज साहब फेरी करते हो? हाँ जी। कहाँ दी? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ 'ਚ ਕਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ MPMA ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗੀ 3 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂਗਾ 3 ਸਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। चलो जी, बहुत मेहरबानी। सड़क जो है वो भी उखाड़ पछाड़ काम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टेक्सटाइल मिल में हूँ। अच्छा, आप क्योंकि टेक्सटाइल मिल में बहुत ज़्यादा मजदूर होते हैं। जी जी फैसलाबाद में मेट्रो जी जी एक मंसूबा आया 100 अरब का बनना चाहिए। जी जी। अब MPMA कहते हैं ना बनाएं क्योंकि उससे जितनी तोड़फोड़ होनी है ना, जी जी। आवाम ने 30 साल में हमारे गालियाँ निकालनी है। अच्छा जी, सही बात है? नहीं होना चाहिए। देखें जी, हमारे जो ये मैं कृष्णा टेक्सटाइल मिल में जॉब करता हूँ, और जो हमारे मज़दूर हैं, मुलाजिम हैं, यहाँ नज़दीक हैं, यानी कि लोकल हैं, तो वो 20 रुपये दे के बेचारे आ जाते हैं। तो ये होना चाहिए। अच्छा, ज़रूर होना चाहिए। एक और ऑप्शन है कि मेट्रो ख़त्म कर दें। अच्छा जी। क्योंकि ये जड़ावाला रोड से चलनी है झांग रोड तक। जी जी। इसके मुतबादल इलेक्ट्रो दे दें, जो तहसीलों में भी चले, इस रोड पे भी चले, सारे रोडों पे चले। बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए। पूरे फैसलाबाद में ये सहूलत होनी चाहिए। ये सिर्फ ये एक मखसूस एरिया में या मखसूस जो MNMP है उनके एरिया में नहीं। अच्छा, ये नहीं है मेट्रो से ये इलेक्ट्रो दे दें। इलेक्ट्रो दे दें, पूरे फैसलाबाद में चलनी चाहिए। मजदूर गरीब जो इसमें फ़ायदा उठाएंगे, खासकर जो फैक्ट्री मुलाजम है, यहाँ तो हमारे हैं ही तकरीबन फैक्ट्री मुलाजम, तो इनको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। ये ख़त्म नहीं होना चाहिए मनसूबा, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक हैं? मौलवी शफीक मुगल आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक सुनाएं? हैं? ठीक ठाक। फैसलाबाद में मेट्रो का मंसूबा की आप बातें सुन रहे होंगे। जी जी। ख़त्म हो गया, बन रहा है, शुरू हो रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन और आई है कि मेट्रो ख़त्म कर दें 100 अरब की, ये इसकी मुतबादल बसें दे दें, ये ग्रीन, और सारे रूटों पे चला दें। वो मेट्रो सही है जड़ावाला से झांग रोड पे, या ये सही है? मेट्रो ज़्यादा सही है। ये असल में ये जो इस आवाम के साथ हो रहा है ना, आवाम को शऊर ही नहीं है।
आज एहतजाज होना चाहिए था, क्यों बंद हुआ? एक मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद के अच्छा, अभी बंद नहीं हुआ, मैं ये भी कहता हूं, किस्मत में ये एक झूठ अफवाह है, अभी हाँ। बंद नहीं हुआ। अभी ये फैसला वज़ीर आला ने करना है, लेकिन अगर वो असेंबली ये कह रहे हैं कि 3 साल तक अगर ये उखाड़ मुछाड़ ऐसे रही ना, सही। अवाम ने सानू बाहर काट लेना। जारी बात है जी, इस शहर को मेगा प्रोजेक्ट दिया क्या इन्होंने अभी तक? आपके ख्याल में ग्रीन बसें तो चलें, लेकिन साथ मेगा प्रोजेक्ट लाजमी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और आवाम को इतना शऊर हो कि आवाम तो निकले। बेस आवाम है, ये भी बस वैसे ही हैं जैसे हुक्मरान है, अल्लाह हिदायत दे इन्हें। ओवरऑल ये ज़रूरत है इस शहर की, जितनी आबादी का हजूम है बड़ा करता है, लेकिन ना कोई प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं इस शहर में, ना कोई मेट्रो के ऐसे मेन प्रोजेक्ट हैं। देखिए मुल्तान कहाँ, मानचेस्टर कहाँ, ये कागजों में ही मानचेस्टर है। शहर टूट फूट बर्दाश्त कर लेगा शहरी। देखिए ना जी, तरक्की के लिए ये चीज़ें तो साथ हैं, वैलिड पॉइंट साथ हैं। अब आप कहें कि इधर से नाला नहीं डालना, तो फिर गलियों में पानी तो आना है, पानी तो आएगा। ये सड़क टूटेगी तो नाला डलेगा ना। असेंबली क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मुखालफत अल्लाह आलम, क्या इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, क्या मामला है इनका? अपना बजट तो नहीं मांग रहे। मे भी हो सकता है। देखे ना, मेगा प्रोजेक्ट खत्म करके गली मोहल्ले बना दें तो आवाम खुश होगी। नहीं, ये मेगा प्रोजेक्ट से उसकी वर्थ अपनी है, और पता चलेगा जी फैसलाबाद में भी मेट्रो चलती है। मरियम नवाज से ये कहना चाहेंगे इनकी बात ना मैं भरपूर मरियम नवाज से कहूँगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट, अगर नून लीग ने इस इलाके में अपना वोट बैंक अच्छा करना है तो सबसे ज़रूरी है ये मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि काफ़ी अरसे से इन्होंने बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आवाम को कि बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं अल्लाह के खाते से हकदार को खाना खिलाता हूँ। माशाल्लाह, आपको देखते हैं। और मेट्रो चली जाएगी फैसलाबाद? मेट्रो का कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। नहीं, ये तो इलेक्ट्रो है ना, मेट्रो बस और होगी, वो साइड पे जंगले होंगे। नहीं जाने, वो फ्यूल का खर्चा है मेरे ख्याल में। ये आवाम में फायदा तो हो लेना ना। ये एक फायदा पूरा कर ले, दूसरा फायदा बाद में कर ले। ये वाला कौन सा? जो ग्रीन बस चलाई है वो ये सही नहीं चल रही? चल रही है, लेकिन इसको पूरा मुकम्मल कर देना। 100 बस का मनसूबा था, तकरीबन 80 से 100 से लेकर 100 हुआ था, लेकिन मेरा 10 बसें हैं ज़्यादा। बहुत सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सदीक। सदीक साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्वीट का काम करता हूँ। अच्छा, ये मेट्रो बननी चाहिए शहर में? ये बननी चाहिए। देखो ना, हमारा जो शहर है बड़ा है, लाहौर भी देखें चल रही है, मुल्तान में चल रही है, पिंडी चल रही है, फैसलाबाद में तो पहले बननी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मेट्रो ख़त्म कर दें, इसी 100 अरब से इलेक्ट्रो ग्रीन बसें बढ़ा दें जो हर रूट पे चलें। नहीं, वो तो पहले चल रही है, वो कह रहे हैं और वो दे दें। अब और दे के क्या करेंगे? ये वो उसकी जो क्वालिटी है या उसके आने से जो फ़ायदा आवाम को मिलना है वो बसों से तो नहीं ना मिल जाना, लेकिन जो है कि वो शहर से 5% लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन 95% जो लोग हैं ना उससे फ़ायदा उठाएंगे। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा दो टोक अंदाज में बड़ा खूबसूरत जुमला दे दिया। यहाँ शहरी मौजूद हैं, रिक्शे वाला भी है, एक शहरी भी है। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान है ये कुर्बान साहब की कर दे हाँ जी, मेले जॉब करने आ जी। हाँ जी, कित्थों आंदे? इथों मकान किराए ते हैगा, निशाताबाद ही रहने आ। कितना किराया लगदा? 8000 है मकान का किराया। आउण जाण दा? मैं पैदल ही आंदा जाना। पैदल ही आना? हाँ। अज रिक्शे बह गए? आज तबीयत नहीं सी सही हैगी, तां वास्ते रोटी पानी पूरा नहीं हुंदा चलनी चाहिए। सानू रोटी नाल फायदा है, सानू मेट्रो नाल नहीं फायदा। निक्के निक्के बच्चे ने साडे, ठीक है, बच्चों का खर्चा करिए कि मेट्रो का करिए, उन्ना किराया आ जाता, बिजली का बिल आ जाता है, 40,000 तनख्वाह पूरी नहीं साड़ी पैंदी। हाँ जी। अपनी बात सुना दी। कब से रिक्शा चला रहे? मैं 2017 में चलाने। मेट्रो चली चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। क्यों ऐस तो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि मजदूर बंदे वास्ते बहुत औखा वा। हुण सरगोदा रोड पर चली है ना, नहीं काम सारा खराब होया वा। रिक्शा खाली, सवारी नहीं लभदी नहीं है। 20 च सवारी बिठा लेंदे आ। नहीं सहूलत है भाई, क्यों सहूलत किद्दां वा? 20 रुपये कादी सहूलत आ? साढ़े जो निकल दे आ, निकलते साढ़े जो बिजली गैस विच टैक्स पा के। चंगी गल, सब टैक्स दे बदले कुछ लब्बन यार नहीं लभन दिया हैगा कुछ भी नहीं। आ हुण खाली जान है, मेट्रो चल गई ते कुछ जाए, एक सवारी बह गई ना, ये भी नहीं बहनी हैगी। लेकिन देखो एक मिनट, तेरी गल सही है, ये बिजली दे बिल नहीं दिंदा। अगर इनू 40-50 की बजाय 20 रुपये च एसी वाली सवारी लभूगी तो इन्हें तेरे नाल क्यों बहना? ये तो उन्होंने भी फायदा ना, भाजी हक मारने आ। मजदूर बंदे वास्ते बहुत औखा वा, आवाम नूं समझ नहीं आया। 20 रुपये साढ़े जो निकलने आ तो पहले भी तो निकलने यार। यार
ਕੰਮ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹੋਗੇ ਜਾਂ 20 ਵਾਲੀ 'ਚ ਬਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਸ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਹੋ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। हर किसी ने अपने हिसाब लाना वा, इधर ही समझ लो। चले जी, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ सवारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? मैं बेटा लारी अड्डे में होता हूँ। अच्छा, लारी अड्डे। अब नजर खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, ना मुझे नजर आ रहे हैं आप। हाँ बच्चे, आवाज़ आ रही है? आ रही है बेटा। मेट्रो चलनी चाहिए, आपको तो बसों से मंसूब बनने हैं। तो बेटा इनका क्या बनेगा? ये मैं कह रहा हूँ इनके भी रूट्स फिक्स कर देना। जिन गलियों में रक्षा चल सकता है वहाँ रूट लगा दें जी बेटा, ताकि इनको भी रोजगार मिले। हाँ बेटा, को भी ये बात है, ये मेट्रो का आवाम को तो फायदा मिलना चाहिए। हाँ बेटा, चलनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन इनका भी सोचना चाहिए कि इनके लिए रूट कंफर्म करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब आवाम है, इनका भी रोजे का पहिया चलना चाहिए। लेकिन 20 रुपए में अगर आपको एसी वाली बस मिलेगी तो मेरा वही फायदा है इनके लिए। मेरा इनको भी पता होगा जी, वो बात तो मेरी तो 70 साल उम्र है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, आप तो फ्री हैं। लेकिन जी देखें, आपको 20 भी माफ़ हो गए। हाँ, 20 लेकिन भी माफ़ नहीं आ गए। नहीं, इससे माफ़ फिर तुम यह भी कहना ना इन्होंने फ्री करा के दियो। ठीक हो गया जी। रिक्शे वाला हमेशा मौजूद है। अल्लाह इनके रिस्क में भी इजाफा करे। मैं डेफिनेटली कभी भी किसी के लिए ना बुरा सोचते ना सोचना चाहिए, लेकिन आवाम की राय ये है कि मैं अगर कंक्लूजन प्रोग्राम का कंक्लूजन करूं तो इसको इस तरफ लेके चलूँगा कि आवाम की राय ये है कि मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद में ज़रूर होना चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट से होगा कि एक शहरी मौजूद है, बल्कि मैं इख्तिताम से पहले इनकी तरफ बढ़ूँगा। इनसे दो बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, ये मेडिसिन लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एहसन, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। कहाँ से आ रहे हैं? हॉस्पिटल से। कहाँ जा रहे हैं? अभी घर जा रहे हैं सर। कितना किराया लगेगा? किराया 50 रुपीज़। मेट्रो चलनी चाहिए शहर में? बिल्कुल चलनी चाहिए सर। फ़ायदा होगा? बिल्कुल, बहुत फ़ायदेमंद है सर हमारे लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेट्रो ना बनाएं, नहीं। मुतबादल ग्रीन बसें ज़्यादा कर दें। नहीं, ग्रीन बसेस भी सही हैं, मेट्रो बस भी सही है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट का भी खर्चा कम और आवाम को कुछ मशवरा ये आया कि जनावाला रोड से जंग रोड पर जो मेट्रो चलानी है ना, वो सारे शहर में इलेक्ट्रो दे दें ताकि मखसूस इलाके में जाए पूरे शहर का फ़ायदा हो। सर सही बात करूँ मैं आपसे जी, मिलत रोड है ना, इस पर चलनी चाहिए इलेक्ट्रो, यानी कि मेट्रो भी बनाएं, बड़ा मनसूबा भी दें, छोटी बसें भी। बिल्कुल सर, क्योंकि मिलत रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे तो लाजमी होना चाहिए सर। इस पर किसी की तवज्जो नहीं है सर, काइंडली अगर मुझे तवज्जो। क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। मैं रिक्शे वालों से पूछ रहा हूँ, उनको तकलीफ हो, वो कह रहे हैं नहीं बननी चाहिए मेट्रो, हमारा रोज़गार। मैं आपकी भी ये तकलीफ, लेकिन क्या ऐसा अच्छा नहीं है कि मरकजी शाहराहों के ऊपर बसें चलाएं, छोटे रूट्स के ऊपर रिक्शों को बाकायदा रूट परमिट दिया जाए? बिल्कुल, आपका भी रोजगार, और आपको पता हो कि आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप टैक्स दे रहे हैं महाना, और आपका रिक्शा चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। चीज़ों को मुनज़्ज़म होना चाहिए। फिर मेट्रो चलनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। मेट्रो चले या इलेक्ट्रो चले? इलेक्ट्रो चलनी चाहिए। इलेक्ट्रो चलनी चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है, बिल्कुल। क्योंकि सवारी आपके साथ बैठ के इजहार तो करती है, अपने दुखड़े बयान करती है। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि कारोबार का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेट्रो और इलेक्ट्रो चलनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। शहरी मौजूद थे, वो अपना इजहार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मेट्रो चलनी चाहिए शायद? चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल चलनी चाहिए। रिक्शे वाले कहते साडा हक खाई नहीं, हाथ नसीब रिज़्क अल्लाह दी ज़ात ने देना। ठीक है जी, बंदे दे वास्ते कुछ नहीं है, रिज़्क अल्लाह दी ज़ात ने देना। जेड़ा पत्थर च कीड़े नूं रिज़्क दे सकदा, सानू की रोड ते होरां बाकियां नूं नहीं देऊगा। जिन्नी ट्रांसपोर्ट की सहूलत आवाम नूं मिलेगी, उन्नी आवाम बाहर निकलेगी, खुशहाल रहेगी, सुख ना जाएगी, सुख ना आएगी। बस छोटा स्टापा तो तुहानूं भी मिलेगा, ज़ाहिरी गल है जी। नाम की है? अब्दुर्रहमान। जैसा प्यारा नाम है वैसी प्यारी बात करके मैं मुतासिर हुआ हूँ कि बहुत खूबसूरत बात की। उसने कहा राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के ऊपर तवक्कल है, अल्लाह ने रिस्क देना है। ये कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरीद हुसैन। एहसन जावेद। मोहम्मद उबैद। कहाँ के? लाहौरिया जीम पे सिद्धोपुरा। अच्छा, लाहौरिया जीम पे। देख ला मेरा फ्रॉड करने लगा स्टूडेंट। देख ला स्टूडेंट होंगे, कहना लाहौर से, मैं क्या लाहौरिया गया मैं। अच्छा, लाहौरिया गया, मादत मैंने सुने। मेट्रो चलनी चाहिए जी, बिल्कुल। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कि स्कूले हमने अजे कॉलेज ते फ़ायदा है इस वास्ते कि सर फ़ायदा ये है, मतलब कि किराया वगैरह लगाना पड़ता है इधर रिश्कों वगैरह में, और धक्के वो लहदा एक जो मसला है, तो ये हमारे लिए देखते हैं बसों की छतों पे स्टूडेंट बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आना जाना तो है। बिल्कुल हमारी मजबूरी है, और ये
हमारा 20 रुपए फ़ायदा है। में, बल्कि आपको तो फ्री है जी। एसी की सहूलत और बिल्कुल। बेहतरीन सफ़र। बिल्कुल स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बसों पे चढ़ते हैं और वो गिरने का भी खतरा होता है। मैं भी खुद 1-2 बार गिर चुका हूँ। अच्छा, बस से ऊपर से बच के महफूज है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दोबारा ना चढ़िएगा। बस वो भी रिक्शे वगैरह में आना होता है। कुछ बच्चे जो है ना स्टूडेंट स्कूल कॉलेज से छुट्टी भी कर लेते हैं इस वजह से कि अब आज तो 2 लेक्चर होने हैं, 3 होने हैं, तो आज क्यों इतना हम किराया लगा के अच्छी दें? सर्विस होगी तो कोई नहीं अच्छी करेगा। सर्विस होगी तो बहुत फ़ायदा है ऐसे हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद थे, अपनी आरा का इजहार कर रहे थे। मेट्रो फैसलाबाद में मौक़िफ़, मरकज़ी मौक़िफ़ लोगों का ये है, मेट्रो फैसलाबाद में चलनी चाहिए, मरकज़ी मनसूबा ना बंद हो। मरीम नवाज़ साहिबा, आवाम की आपसे अपील है, वो तालिब इल्म हो, वो मज़दूर हो, वो कोई भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो कहता है बड़ा मनसूबा मेट्रो फैसलाबाद में ज़रूर चलना चाहिए और मुतबादल इलेक्ट्रो बसेस भी बढ़ाई जाएँ, जो कि 80 का वादा किया था, जो आप इफ्तिताह करके गई हैं, ताकि आवाम को हर तर्ज़ के ऊपर फ़ायदा हो सके। जैसे जड़ावाला रोड से झंग रोड पर चलने वाली इलेक्ट्रो जो है, उसे मुतबादल ये शेखपुरा रोड के ऊपर और मिल्लत रोड के ऊपर मुतबादल दे दिया जाए, क्योंकि वो बसें तो चलनी हैं, लेकिन साथ आवाम का इतना फ़ायदा हो कि आवाम अवामी सवारी से फ़ायदा उठा सके। ये आवाम का हक़ है और मेरे ख्याल में अरकान असम्बली या टिकट होल्डर्स को मुखालफत का हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट की मुखालफत करेंगे तो वो वोट बैंक बचा नहीं रहे बल्कि तबाह कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।